हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर के अंदर जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड पे जाने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि एक नॉर्मल डायोड के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल डायोड क्या होता है, हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, जो दो टाइप के मटेरियल से बना होता है, एक है पी टाइप और दूसरा है हमारा एन टाइप। ठीक है, और इसका जो सिंबल हमें जो देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा पी पार्ट होता है और ये हमारा एन पार्ट, या ये हम कहें कि ये नोड पार्ट है और ये हमारा कैथोड पार्ट। ठीक, तो इसी की बात हम बात करते हैं कि अगर इसमें एक कंडीशन आती है हमारी फॉरवर्ड बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस का जान लेते हैं कि फॉरवर्ड बाइस है क्या चीज़। तो फॉरवर्ड बाइस सिंपली क्या होगा, जो आपका जो क्या कहते हैं आपका जो एनोड पार्ट है वो पॉजिटिवली कनेक्टेड होगा और ये जो आपका कैथोड पार्ट है वो नेगेटिवली कनेक्टेड होगा। तो तब हम कहेंगे कि डायोड क्या है, हमारा फॉरवर्ड बाइस है। और इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि जो वोल्टेज और करंट का जो वेरिएशन है वो कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ये हमारा, इसको हम कह देते हैं पॉजिटिवली, ये हमारा हो गया करंट, यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा एक करंट। ठीक है, अब देखिए जब भी हम फॉरवर्ड बाइस को बढ़ाते हैं तो इनिशियली हमें कोई भी करंट के ऊपर राइज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो करंट के ऊपर कुछ इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से लीनियरली हमें एक करंट के ऊपर इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस जहाँ पर ये जो करंट इंक्रीज हो रहा है, ये सडन इंक्रीज यहाँ पर ये ऑब्जर्व हो रहा है, इसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। इस वोल्टेज को क्या कहा जाता है, नी वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी पे हम बात कर लेते हैं कि रिवर्स बायस पे आपने एक टर्म सुनी होगी कि रिवर्स बायस। ठीक है, तो रिवर्स बायस कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। जब भी हम क्या करेंगे, डायोड को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हमारा जो एनोड पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो कैथोड पार्ट है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो तब जो हम कहेंगे ये जो कंडीशन है वो क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन, यानी कि ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक है फ्रेंड, तो रिवर्स बायस में एक्चुअली जो हमें देखने को मिलेगा कि जब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, नेगेटिव साइड पे जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो इनिशियली जो हमें करंट के ऊपर बहुत ही लो इंक्रीज देखने को मिलेगा, बहुत ही धीरे से करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज जो हमारा जब एक टाइम के बाद जब हम इसको सडनली और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को, ठीक है, एक टाइम पे जब हम वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो ये जो करंट है हमारा, उसमें एक सडन इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सडन इंक्रीज यहाँ पर हमारा ऑब्जर्व होता है, इस वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और जहाँ से ये हमारा करंट क्या है, बहुत ही स्लोली, जो इनिशियली जो बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, नी करंट। क्या कहते हैं, नी करंट। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में ये जो हमारा रिवर्स बायस में ऐसा क्या हो रहा है कि करंट सडनली इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लीकेज करंट हमारा क्या होता है, रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज होता है। रिवर्स लीकेज करंट क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है हमारा माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये माइनॉरिटी कैरियर क्या है, तो देखिए जो हमारा पी टाइप मटेरियल होता है उसमें जो हमारा जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स, और जो हमारा एन टाइप मटेरियल होता है उसमें जो हमारे मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से जो पी टाइप में हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो एन टाइप मटेरियल है उसमें जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके होल्स होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैग्नेटिक कैरियर की वजह से जो हमारा रिवर्स करंट है जो एकदम से इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक,
आप जानते हैं इसके पीछे दो इफेक्ट जो हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए, जब भी हम नॉर्मल डायोड की बात करते हैं तो उसमें जब भी हम उसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो उसको अवॉइड किया जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के ऊपर ऑपरेट करने में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है ताकि वो डैमेज ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल डायोड हम डिज़ाइन किया जाता है जो कि हेविली डोप्ड होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं ताकि वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के ऊपर भी ऑपरेट कर सके। तो इस जो डायोड है जिसको हम डिज़ाइन किया जाता है न्यू, इसको हम कहते हैं जीनर डायोड, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से हमें इसका सिंबल मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, जब भी क्या करेंगे हम यहाँ पर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को बढ़ाकर दो इफेक्ट मैंने आपको बात करी है, वो है जीनर इफेक्ट और एवलांच इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सडन इंक्रीज देखने को मिलता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जीनर इफेक्ट क्या है और ये हमारा जो एवलांच इफेक्ट है वो क्या है, ठीक है। तो पहली जो मैंने बात करी वो है जीनर इफेक्ट, जीनर इफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम क्या करेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्ट रिवर्स बायस को बढ़ाएंगे, यानी कि हम बात करें कि जब भी हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो तब हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अक्रॉस द जंक्शन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जंक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, ठीक है, जंक्शन ब्रेकडाउन में देखने को मिलता है। तो जब भी हमें ये वैल्यू लगभग कितनी मिलेगी, 3 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर, इस रेंज में मिलेगी, तो हमें जंक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, हमारे ब्रेक हो जाएंगे, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे into the pairs of holes and your electrons, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट क्या होगा, बहुत तेजी से फ्लो करेगा और हमें एक सडन इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा करंट के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो इफेक्ट है प्रीडोमिनेंट होता है किस रेंज में, लेस देन 4 वोल्ट पर ये इफेक्ट हमारा प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पर हम बात करेंगे एवलांच इफेक्ट के बारे में। तो जो दूसरा इफेक्ट है जो हमें देखने को मिलेगा वो है एवलांच इफेक्ट, एवलांच इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, जब भी हम क्या करेंगे रिवर्स बायस को बढ़ाएंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारा जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है, और आफ्टर सम टाइम वो क्या करेंगे, एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को अटेन कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, एंड उनकी दोबारा से जो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनके फ्री होने की वजह से क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री हो जाएंगे, तो उनमें क्या होगा, इनिशियली मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर इंक्रीज होगी, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और ये चेन प्रोसेस चलता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा करंट क्या था, साथ भी राइज करेगा, ठीक है फ्रेंड। और ये जो इफेक्ट है हमारा वो प्रीडोमिनेंट रहता है हमारा लगभग ग्रेटर देन 6 वोल्ट पर, ठीक है। तो अब आप बात करेंगे सर जो है 4 वोल्ट से, और अगर 6 वोल्ट का रेंज हो तो तब क्या होगा, तो तब हमें ये दोनों इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बोथ इफेक्ट्स, ठीक है, जीनर इफेक्ट भी और हमारा एवलांच इफेक्ट, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब तक हमने जाना कि जो हमारा नॉर्मल डायोड है वो क्या करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर उसको हम जनरली अवॉइड करते हैं ताकि वो डैमेज ना हो। तो इस केस के लिए हमने क्या किया है, एक स्पेशल डायोड को डिज़ाइन किया है हैवी डोपिंग की हेल्प से। डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर क्या होता है, थिन हो जाता है और करंट जो डायोड की कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस पर्पज़ से कि हमारा जो रिवर्स बायस में भी क्या करें, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन के ऊपर भी जो ऑपरेट कर सके, ऐसा हमने एक डायोड डिज़ाइन किया है जिसको हम कहते हैं जेनर डायोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जब इस जेनर डायोड को हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉरवर्ड बायस के केस में तो ये हमारा सिंपल डायोड की तरह ही काम करता है, ठीक है। इसका जो मेन एप्लीकेशन जो हमें देखने को मिलेगा वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका क्या करें, एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये हमारा नेगेटिवली कनेक्टेड हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिवली कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके इक्विवेलेंट हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये हमारा बैटरी हो गया VZ0, ठीक है। और ये हम इसमें क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंट हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसके अक्रॉस हमने क्या करना है, VZ अगर हम निकाल रहे हैं, वोल्टेज को निकाल रहे हैं, अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज को क्या करें, कैलकुलेट करने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें, तो ये हमारा जो होगा VZ इक्वल्स टू VZ0 प्लस क्या होगा IZ, जो भी इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, और RZ, ठीक है, जिसमें कि ये RZ का जो वैल्यू होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस टर्म को नेगलेक्ट करते हैं और ये जो हमारा VZ है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा VZ0 के। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ कि जब भी हम क्या करेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को, जेनर डायोड के ऊपर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारा कैसे काम करेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, इसीलिए जो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर है। क्या है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इसका जो है हमारा मेन एप्लीकेशन होता है। और जनरली ये हमारा जो रेंज होता है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो रेंज होता है, जिनको डिज़ाइन किया जाता है हमारा जेनर डायोड, वो किया जाता है लगभग 2 से 200 वोल्ट तक की रेंज के हम जेनर डायोड्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। और ऐसे ही आप अगर आपको एक टॉपिक पे वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।